की सरकार एमएसपी पर कोई काम नहीं किया, बल्कि दोगुनी आय किसानों की हो। इस पहल पर जब इन्होंने किसानों के लिए कृषि कानूनों के विरोध में किसान जब समझा ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो उन लोगों ने जब धरना प्रदर्शन की, बल्कि उसके बदले में उनके रास्ते पर, प्रदर्शनकारियों के रास्ते पर बड़े बड़े कीड़े और भाले गाड़े गए और साथ ही उस ठंडी बर्फीली हवाओं में ठंडे ठंडे पानी की बौछारें किसानों पर दी गई। किसान हमारा पीड़ित हुआ, तो इसलिए किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ मजदूर अपने घरों से निकलकर अपने परिवार की परवरिश के लिए कहीं न कहीं प्रदेशों में गया है और उन प्रदेशों में काम करते हुए कोरोना के रद्द करने की मांग की गई, लेकिन ममता बनर्जी जी उसे इनकार कर रही हैं, फैसले को मानने से इनकार किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो न्यायालय का मामला है और भारतीय जनता पार्टी तो खुद नहीं चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन रहे। राहुल गांधी जी ने जिस तरह सिस्टम पे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि जो सिस्टम है वो निचली जातियों के खिलाफ है। इसको लेकर बीजेपी हमला कर रही है इंडिया गठबंधन पर। इंडिया अलायंस के जितने भी सिद्धांत और नीतियां हैं, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सभी की कार्यशैली खेतों खलिहानों में काम करने वाले लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, पीड़ितों के लिए है, सुस्तों के लिए है, वंचितों के लिए है। उन्हीं के समग्र विकास के लिए 2024 का चुनाव, जो आज भारतीय संविधान के द्वारा देश को खतरा पैदा हुआ है, उसे बचाने के लिए चुनाव हो रहा है 2024 का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश जी पर हमला बोलते हुए कहा है, उनसे न देश संभल सकता है, न प्रदेश संभल सकता है, न पार्टी संभलेगी। अब क्या बताया जाए केशव मौर्य जी के बारे में। एक डिप्टी सीएम हैं, एक डिप्टी सीएम 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव जी बने थे और तेजस्वी यादव ने एक ऐसी मुहिम चलाई कि 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और 2 लाख लोग उत्तर प्रदेश से गए और जो कौशाम्बी जनपद से कम 150 लोग नौकरी पाए। वो अपनी सरकार में एक भी नौकरी नहीं दे पाए केशव मौर्य जी। 6वें चरण का आज चुनाव प्रचार थम रहा है, किस तरह से आप दावा करते, क्या तैयारी है? इस चरण में जो सीटें हैं उनमें किस तरह से प्रदर्शन रहेगा गठबंधन का? इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, पिछले दिनों में हुआ है 5 चरणों तक और 6वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स हारेंगे। आपकी विधायक हैं पूजा पाल जी चायल से, उन्होंने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है, बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुझसे भी मुलाकात करते हैं, लेकिन जो जिस पार्टी का है अपना काम कर रहा है। कोई ऐसा है नाम जो संपर्क में है, इसका नाम खुलासा करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूजा पाल बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो उसका आप लोग कहाँ प्रचार कर रहे हैं? हमने तो नहीं देखा। आपका भी तो नहीं कर रही है। हमने तो नहीं देखा। सपा का प्रचार भी तो नहीं कर रही है ना। सपा का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब 6 चरण के बाद किस तरह की तस्वीर साफ हो रही है? 6 चरण अब तो होने जा रहे हैं। 6वां चरण का चुनाव पूरी तरह से इंडिया अलायंस के पक्ष में है और इतनी आंधी तेज हो गई है, नौजवानों का सत्ता के प्रति इतना बड़ा आक्रोश कि परीक्षा दे करके लोग आए, पता चली कि पेपर आउट हो गया। वो नौजवान लड़का अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं पा रहा है, डिग्रियों को फाड़ दे रहा है, फांसी के फंदे पर चढ़ जा रहा है। इसका उदाहरण कन्नौज जनपद है और पूरे प्रदेश में कई घटनाएं इस प्रकार से हुई है। यूपी में 79। एक सीट पर क्यों? एक सीट 7वें चरण में है, उसका भी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और वो भी सीट अपने पक्ष में आ जाएगी। उस पर नहीं दबाव बना पा रहे हैं? दबाव अब नेता लोग खाली हो जाए, हमारी पार्टी के जो सम्मानित नेता हैं सब लोग वहीं डटेंगे और उसके बाद आ जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।